हेलो एवरीवन। अगले दिन ये वर्क ज्वाइन कर चुकी थी। पहले तो रिहू के बनाए कपकेक्स को इन्होंने पैकेजिंग टेस्ट करना था, जिसमें ये सब कुछ तो टूट गया होता है। अब फिर ये परेशान कि हम क्या करें। आइटम की लॉन्चिंग सेरेमनी के दिन भी करीब आते जा रहे थे। इस प्रॉब्लम का तो वो प्रेसिडेंट को भी बता देते हैं। बाद में इस असाबा के कोट की तरफ देखते देख के इसकी फ्रेंड पूछती है कि ये किसका है। तो अब किकी उसे बताती है कि बॉस का। वो तो क्यूरियस होकर इससे पूछने लगी थी कि आखिर तुम्हारे और बॉस के बीच चल क्या रहा है, ऐसा सच बताना। वो कहती है कि कुछ नहीं, उल्टा मत सोचो, ये उन्होंने जस्ट मुझे वॉश करके ही लौटाने के लिए कहा है। अगले दिन पहले ही वो ये कोट असाबा को देती है। इसमें से तो स्मेल आ रही थी। वो पूछता है कि ये कैसे आ रही है। और फिर ये सोचने लगती है कि ओह नो, ज़रूर मेरे पेट ने ही इस पर पोटी कर दी होनी है। तो यहाँ पे वो उससे सॉरी बोलती है। वो तो बस स्माइली इसे पास कर देता है। इसके बाद असावा फिर किकी को शॉपिंग कराने के लिए लेके आ गया था। वो तो इसे इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस बाय करके देता है कि बिल तो बहुत ज़्यादा ही बन गया था। वो एकदम शॉक, जो कि बाद में ये फिर खुद ही पे करता है। असल में ये सब उसने किकी को ऑफिस ज्वाइन करने की खुशी में ही बाय करके दिए थे। एंड देन फिर वो इसे गुड बाय कहता चला जाता है। अगले दिन ये तो फिर वही वाला सूट पहन के ही कंपनी जाने लगी थी। रास्ते में जो भी उसे मिलता है सबको अपना बिजनेस कार्ड पकड़ा देती है, इवन कि अपने फ्रेंड्स को भी। अब माकोटो ये हसाबा को दिखाता है कि किकी की खुशी चेक करो, बाकी सब तो ठीक है, पर अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी वो बिजनेस कार्ड बांट रही है। इसे तो वो लड़की बहुत ही क्रेजी लगती है कि एक्साइटमेंट में उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो आखिर कर क्या रही है। अभी भी सिचुएशन वही की वही, चाहे ये जितनी पैकेजिंग चेंज कर लें, वो कपकेक्स टूटते ही जा रहे थे। इस बात से रिहू बहुत ही अपसेट होती है। अब असाबा को तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए था, इसलिए अब की बार वो किकी और रिहू दोनों के ही कपकेक्स को पैक करने का कहता है कि जिसका सही रहा वही लॉन्च किया जाएगा। तो ये सभी देख के हैरान कि रिहू का फिर से टूट गया था, जबकि किकी का बिल्कुल सही सलामत पड़ा होता है। इस बात का जब असावा को पता चलता है तो वो फिर अब बिना सोचे समझे किकी के बनाए चॉकलेटी केक को ही पब्लिकली लॉन्च कर देता है और साथ में उसे स्पीच के लिए स्टेज पे आने को कहता है। पहले तो वो थोड़ी सी नर्वस फील करती है, लेकिन फिर फुल एनर्जी के साथ थॉटफुल सी स्पीच देती है। सभी उसे अप्रिशिएट करने लगे थे। रिहू ऑफिस में ही अपसेट बैठी थी। डायरेक्टर खुद की तारीफ करने उसके पास आते हैं। वह जैसे ही उसकी नज़र असाबा पे पड़ती है तो यहाँ पे उसके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। इसे लगता है कि इनकी कंपनी ज्वाइन करने के पीछे असाबा का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, जिसका वो पता चला के रहेगा। रिहू किकी से मुंह बनाने की बजाय बहुत अच्छे से बात करती है। हालांकि उसका दिल टूटा हुआ था, फिर भी वो उसे इस बात का एहसास नहीं दिलाती कि कहीं उसका दिल बुरा ना हो जाए। इसी तो खैर फिर भी उसकी फिक्र थी। ये अब असाबा से बात करती है कि अचानक फिर मेरा कपकेक ही क्यों लॉन्च किया गया। वो तो फीलिंग्स से हट के अपना बिजनेस करना चाहता था कि वक्त के हिसाब से जो मुझे बेटर ऑप्शन मिला मैंने वही चूज़ किया। एंड साथ में उसे रिहू की फिक्र ना करने को कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम इसकी टेंशन मत लो। अब तो फिर ये खुशी हो गई थी। फाइनली इसके कपकेक्स तो स्टोर्स में आ चुके थे। इसके साथ साथ इसके फ्रेंड्स भी उसे सेल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे होते हैं। वो हाल में अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करने को तैयार थे। एक लड़की जैसे ही उसका कपकेक बाय करती है, अब काउंटर पे ये एम्प्लॉय ड्रेस पहन के ही आ गई थी और फिर खुद पे गर्व करते हुए ये तो वो उसे अपना कपकेक दे देती है। उनके जाने के बाद ही वो फिर माकोटो को खुशी से हग भी कर लेती है। पहले ही दिन उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोग इसे बाय करना पसंद कर रहे थे। असाबा की सोच से भी ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ था। वो अब खुश हो जाता है। उसके लिए इस डिसीजन पे सबको खैर पछताना तो नहीं पड़ा था, लेकिन वो साथ ही साथ रिहू के लिए भी बैड फील कर रहा होता है। वो चाहे ऊपर से जितनी काम सही, पर अंदर से बहुत ही टूट चुकी थी। ये रात को खुद अपने हाथों से बॉस को कपकेक्स देने जाने लगती है और साथ में अपनी जीत के एक्सप्रेशंस भी वो तो लाइव उनके फेस पे देखना चाहती थी। इसे ड्रॉप करने मकाटो ही आया था। ये तो बॉस की अपने साथ ली फोटो देख के स्माइल करने लगती है। मकाटो के चेहरे पे उदासी थी। एक तरह से वो जेलसी फील कर रहा था। खैर ऑफिस में असाबा को ना देख ये हैरान कि वो कहाँ गए। खैर यही सोचने लगती है कि शायद वो घर चले गए होंगे, इस वक्त काफ़ी लेट हो चुकी हैं। खैर वो तो फिर इधर रिहू के पास आके उसे कंफर्ट करने लगता है। ये भी अपने दिल की बुड़ास पे रो रो के निकालती है। वो फिर उसे तसल्ली ही देने लगा था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि तुम विन कर जाओ। दोनों को साथ में देख के इसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। किकी को इतना तो यकीन हो गया था कि इनके बीच ज़रूर कुछ चल रहा है।
अगले दिन स्टाफ को खुश देख के ये तो फिर किकी को कॉल करके उसे ऑफिस बुलाता है कि बॉस ने हमसे कुछ बात करनी है, ऐसे तुम आ जाओ। वो तो इधर सबके काम की काफ़ी तारीफ करता है, पर किकी के चेहरे पे अब कोई भी खुशी नहीं दिख रही थी। उसे अपसेट अपसेट देख के मकाटो भी नोट कर लेता है। सो हैरान कि अब आखिर इसे हो क्या गया है, जो ये चाहती थी वही तो हुआ। रिहू अपने असाबा के साथ हक करने की बात जब इसे बताती है तो वो सरप्राइज ये अब मज़ीद उसके साथ रिलेशन को बढ़ाने की ही बात करता है कि तुम दोनों का मिलना ज़रूर किस्मत में है, तभी तो फिर गॉड ने फिर से तुम लोगों को मिलवा दिया। ये तो इधर बॉस की फ़ोटो को देख देख के परेशान। अगले दिन इसे याद आता है कि मैं अपना एम्प्लॉय कार्ड शायद घर भूल गई हूँ। फिर यहीं पे बैठ कर ही अपने बैग में देखने लगती है। ऊपर से असाबा भी आ गया था। वो तो इसके कार्ड के साथ बाकी चिप की चीज़ों को देख के अजीब सा फेस बनाता वहाँ से चला जाता है। आज तो ऑफिस में इसके फ्रेंड्स की एंट्री होती है। वो इसकी जीत की खुशी में किकी से ट्रीटी लेने आए थे। इन्हें यहाँ पे रिहू भी ज्वाइन करती है। उसकी पर्सनैलिटी से सभी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। वो सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी। मकाटो इसे रात को अपने साथ एक रेस्टोरेंट चलने को बोलता है कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, पर ये तो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। ये तो खैर अब सीधा जाके असाबा को इस ब्यूटीफुल प्लेस का बताता है कि तुम रिहू को वहाँ लेके जाओ, और जो तुम उसके लिए फील करते हो ना वो उससे शेयर कर ही दो, ये ना हो कि बाद में बहुत देरी हो जाए। अब रात को ये रिहू को तो ऑफिस में बैठा देखता है, जबकि किकी गायब थी। अब ये उदास के इसका मतलब वही असाबा के साथ ही गई है। वो आखिर उसे क्यों लेके गया? दोनों रेस्टोरेंट आ चुके थे और वो इधर इसे फूड्स का टेस्ट वगैरह चेक करवाने के लिए लेके आया था, क्योंकि ये अभी न्यू एम्प्लॉय थी। सो चाहता था कि ये मज़ीद फूड के हवाले से आइडियाज़ इकट्ठे करे। ये काम पे फोकस नहीं कर रही होती तो मकाटो, जो कि जेली सा, इसे डांट देता है कि तुम जो काम करने आई थी वही करो, अपनी फीलिंग्स को क्यों बीच में ला रही हो। ये बेचारी पहले ही अपसेट थी, अब और ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो तो यहाँ तक उसे कह देता है कि बॉस के बारे में सोचना बंद करो। रिहू उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है। दोनों इतने अरसे बाद इस कंपनी में मिले, मीन फेट ही उन्हें मिलवाना चाहती है। ये सुन के तो वो और ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसका दिल प्रॉपरली तरीके से टूट चुका था। इधर ये शर्मिंदा कि मैंने ऐसे ही खामा में किकी को बहुत सारी बातें सुना दी। खैर वो अपनी फीलिंग्स को फिर बाकी दोनों दोस्तों के साथ शेयर करता है कि मैं ना आजकल किकी को लेके बहुत ही स्ट्रेंज सा महसूस कर रहा हूँ। बस यही चाहता हूँ कि वो हर वक्त मेरे आसपास रहे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अब फ्रेंड्स उसे बता देते हैं कि तुम्हें उससे लव हो चुका है, इसलिए जब भी उसे किसी और के साथ देखते हो ना तो बहुत जेलस फील करते हो। ये इधर रिहू को लेके कंफ्यूज कि आखिर मेरा दिल अब चाहता क्या है। मैं इसे बता दूं कि आखिर मैं इसे लेके क्या फील करता हूँ। अब घर पे इसे चुप चुप देख के फ्रेंड पूछती है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तो किकी उसे बताने लगती है कि मुझे पता चला है कि बॉस और रिहू एक दूसरे को लाइक करते थे। मैं ऐसे ही खामा में बॉस को लेके सीरियस हो गई। मुझे उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। अब मैं बहुत आगे तक आ चुकी हूँ। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, जबकि मेरा तो बॉस के साथ कोई मैच ही नहीं बनता। लेकिन साथ में अब तो असाबा को अपने दिल से वो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं कर सकती थी। सो ये जॉब को कंटिन्यू रखने का ही डिसाइड करती है। चलो इसी बहाने से असाबा के क्लोज तो रहूँगी। इसकी फ्रेंड उसे अपसेट देख के फिर मूड फ्रेश करने के लिए उसे अपने साथ गेम्स खिलाती है। अगले दिन ये फ्रेश और मकाटो से प्रॉमिस भी करती है कि आइंदा मैं पूरे तरीके से काम पे फोकस करूँगी, अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व नहीं करूँगी। इन्होंने मिलके न्यू कपकेक बना लिया था, जो कि आने वाले कस्टमर्स को बहुत ही पसंद आता है। बाद में इन्हें साथ में देख के फिर से ये बहुत दुखी। मकाटो इसे खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देता। ये फिर उसे कहती है कि वैसे तुम्हारी और की जोड़ी बेस्ट है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। और ये इधर यही बात बॉस से कर रही थी कि आपका और रिहू का परफेक्ट मैच है। जैसे ही ये उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से जाती है, पीछे से मकाटो भी आ गया था और वो तो बकायदा इसे घर ड्रॉप करने ही जाने लगा था। पीछे से ये दोनों अकेले ही रह जाते हैं। यहाँ पे रिहू उसका हाथ पकड़ने की ट्राई ही करने लगी थी। उधर डायरेक्टर अपनी वाइफ को यही बताता है कि मुझे पता चल गया है कि असल में असाबा ने ये कंपनी हमारी खुशी के लिए ज्वाइन नहीं की है, बल्कि वो तो बस फाउंडर तक ही पहुंचना चाहता है और कुछ नहीं। इससे पहले कि ये उसका हाथ पकड़ती, तभी अचानक ये असाबा को किसी की कॉल आ जाती है। सामने वाली लड़की उसे मिलने के लिए ही बुला रही थी। इधर मकाटो ने किकी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोच लिया था। साथ में काफ़ी नर्वस भी दिख रहा होता है। खैर फिर हिम्मत इकट्ठी करके उसे किस करने के साथ साथ गुड बाय कहता चला जाता है।
और ये बेचारी पीछे खड़ी शॉक ही रह गई थी। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।